हेलो लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब एकदम फिट फाइन और बढ़िया हो। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 7th स्टैंडर्ड से एक नया चैप्टर जिसका नाम है मटेरियल्स वी यूज। वो चीजें जो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। नाउ अभी मैं तुमसे एक वादा करता हूँ, फेब खत्म होने से पहले तुम्हारा पूरा का पूरा 7th स्टैंडर्ड का पोर्शन खत्म हो जाएगा। ये चैप्टर नंबर क्या है? 15 है। और अगर तुम अपने बुक को खोल के देखोगे, अगर तुम अपने बुक को खोल के देखोगे तो इसके कितने चैप्टर हैं? टोटल 20 चैप्टर है। 15वां है और 5 चैप्टर बचेंगे। इस चैप्टर के बाद सारे वन शॉट वीडियो आएंगे, मतलब एक ही वीडियो में सारा चैप्टर कवर कर लेंगे। काफी डिटेल में कवर करेंगे, कभी वीडियो बड़ा होगा कभी छोटा होगा, मगर हो जाएगा। हर वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट डाल दूंगा, तो वहां पे क्लिक करके आपको एक साथ 20 के 20 चैप्टर मिल जाएंगे। इजंट इट अ गुड न्यूज? है ना, एक अच्छा सा गुड न्यूज है ना। चलो फिर शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास किए। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और दूसरे बच्चे के साथ शेयर कर देना। 6 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करना कि अगले साल उनको सारा चैप्टर मिल जाए। और अपने दोस्तों के बीच में तो बिल्कुल ही करना। वीडियो को लाइक करके अपने अटेंडेंस लगा दो। और अब टाइम पास नहीं करते हैं तो यहाँ पे एक सवाल पूछा जा रहा है, व्हाट इज मेंट बाय नेचुरल एंड मैन मेड मटेरियल्स। देखो, नेचुरल मतलब जो नेचर से बना हो, जो इंसानों ने जिसको नहीं बनाया। मैनमेड मटेरियल्स मतलब जो इंसानों ने बनाया हो, जैसे कि ये मोबाइल को किसी इंसान ने बनाया, राइट? तो ये हो गया मैनमेड मटेरियल। जैसे कि पानी पानी को किसी इंसान ने नहीं बनाया, तो वो हो गया नेचुरल मटेरियल। सिंपल है, एकदम आसान है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बोले, मेक अ लिस्ट ऑफ नेचुरल एंड मैनमेड सब्सटेंस यू सी अराउंड यू। एक लिस्ट बनाओ नेचुरल और मैनमेड चीजों का जो तुम अपने आसपास देखते हो। तो माउस मैनमेड, फोन मैनमेड, पेन मैनमेड, ट्री नेचुरल, वाटर नेचुरल, सॉइल नेचुरल, सन नेचुरल। सिंपल है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तुम समझ गए हो कि कैसे करना है। देखो, we have learned that a new substance produced by a chemical processing of natural substance is called as man-made substance। मतलब अगर किसी नेचुरल सब्सटेंस का केमिकल प्रोसेसिंग किया जाता है और उससे एक नई चीज बनती है जिसको हम बोलते हैं मैन-मेड सब्सटेंस। नाउ इन दिस लेसन, अगर इस चैप्टर की बात करें, वी विल लर्न अबाउट सम सब्सटेंसेस ऑफ डेली यूज। हम कुछ डेली यूज के सब्सटेंसेस के बारे में बात करेंगे। अब तुम्हें यहाँ पे पूछ रहा है, कौन सी चीज पहले यूज की जाती थी दांत को साफ करने के लिए। फिर बोल रहा है, व्हाट डू यू यूज टुडे टू क्लीन आवर टीथ। पहले लोग क्या करते थे? लकड़ी वकड़ी का यूज करते थे, राइट? नीम का लकड़ी, बबूल का लकड़ी, बाम्बू स्टिक। यस, बाम्बू स्टिक से भी पहले लोग ब्रश करते थे, ऐसे ऐसे चबा चबा के, राइट? तो पहले इन चीजों का इस्तेमाल करता है। अब टूथपेस्ट का यूज करता है। पहली कंपनी कौन थी जिसने टूथपेस्ट बनाया था? यस, टूथपेस्ट का मतलब लोग कॉलगेट बुलाते हैं आज भी, क्योंकि कॉलगेट कंपनी थी जिसने सबसे पहले टूथपेस्ट बनाया था। क्या कॉलगेट टूथपेस्ट है? सोच के देखो। एनी विच में, चलो आगे बढ़ते हैं। We have seen that in olden times, Indian अकाइया बाक, नीम ट्विग्स, कोल पाउडर, ठीक है, कोल के पाउडर का भी इस्तेमाल किया जाता है, ऐश राख का, टूथ पाउडर, सॉल्ट नमक का यूज किया जाता है, पोमोग्रेनेट के रिंड का यूज किया जाता था फॉर क्लीनिंग टीथ। लेकिन आजकल वैरायटी ऑफ टूथपेस्ट आ गए हैं और टूथ पाउडर्स आ गए हैं इस काम के लिए, दांत साफ करने के लिए। नाउ अभी हमें समझना टूथपेस्ट क्या होता है, ठीक है? टूथपेस्ट क्या होता है? देखो, द प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट मतलब जो मेन इंग्रेडिएंट होता है, मतलब जो चीजें होती है तुम्हारे टूथपेस्ट में, वो है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, एंड कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट रिमूव द डर्ट ऑन द टीथ। ये जो मेन इंग्रेडिएंट है, ये तुम्हारे दांत से कचरा निकाल देते हैं। दिस इंग्रेडिएंट ऑल्सो पॉलिश द टीथ, ये तुम्हारे दांत को चमका भी देते हैं। अ सर्टन पोर्शन ऑफ फ्लोराइड इन अ टूथपेस्ट हेल्प्स टू प्रिवेंट टूथ डिके। थोड़ा सा फ्लोराइड भी होता है तुम्हारे टूथपेस्ट में, जो तुम्हारे दांत को सड़ने से रोक लेता है, ठीक है? फ्लोराइड इसेंशियल है आपके दांतों को मजबूत करने के लिए। आपके दांत की जो दांत हड्डी है ना, बेसिकली उसको मजबूत करने के लिए, और आपके टीथ के जो इनामल होते हैं उनको भी हेल्दी बनाता है, कवर करने के लिए। सिंपल, आसान है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगला जो हमारा टॉपिक है वो है डिटर्जेंट। काफी छोटा चैप्टर है, ट्रस्ट मी, ये बहुत ही छोटा चैप्टर है। अगला जो तुम्हारा टॉपिक है वो है डिटर्जेंट। डिटर्जेंट मतलब पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, घड़ी चुटकी में चकाचक सर्फ एक्सेल टाइड। राइट? हाथ भी कोमल रहेंगे तो उसी को क्या बोलते हैं? डिटर्जेंट बोलते हैं। देखो, द वर्ड डिटर्जेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड डिटर्जी, जिसका मतलब होता है टू वाइप अवे। डिटर्जेंट जो वर्ड है एक लैटिन वर्ड से लाया गया है जिसका मतलब है डिटर्जी, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज को खींच के निकाल देना, ठीक है? अब डिटर्जेंट एक सब्सटेंस है जो क्लीन करता है या फिर साफ कर देता है डर्ट को निकाल देता है, ठीक है? सोप, नट, रीठा, तुमने सुना होगा, एक नेचुरल सब्सटेंस का नाम है। सोप पॉड, सिकेकाई, ठीक है? सोप, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर, लिक्विड सोप, शैम्पू, ऑल आर डिटर्जेंट। ये सारा डिटर्जेंट का एग्जांपल है, ठीक है? आगे हम लोग देखें। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ो। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट बोला है, मैं तुम्हें समझाता हूँ एक्सपेरिमेंट क्या है, ठीक है?
एक ग्लास लो, ठीक है, क्या बोल रहा है, एक ग्लास में पानी लो, ठीक है, वाटर ले लो, ऑयल ले लो, डिटर्जेंट ले लो, पानी और तेल को मिक्स करो और उस ग्लास को ऐसे से हिलाओ, क्या होगा, पानी और तेल थोड़ा मिक्स हो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद तेल जो है वो पानी के ऊपर तैरने लगेगा, राइट, तेल तैरने लगेगा। अब क्या करो, उसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट मिला दो और डिटर्जेंट मिलाने के बाद मिलाओ, अब क्या होगा, अब जो तुम्हारा सॉल्यूशन है जिसमें तुमने पानी तेल और डिटर्जेंट मिलाया है, वो मिल्की दिखेगा, दूध की तरह दिखेगा, और अब तेल और पानी मिक्स हो गया है। पहले तेल और पानी मिक्स नहीं होगा, लेकिन जैसे ही तुम डिटर्जेंट ऐड करोगे तेल और पानी मिक्स हो जाएगा। इसके पीछे का रीजन ये है कि एक डिटर्जेंट जो होता है उसके दो टेल होते हैं ऐसे, ये वाला जो टेल होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, ये जो होता है हाइड्रोफोबिक होता है। मतलब एक में ऑयल अट्रैक्ट होता है, एक एंड पे मान लो ये डिटर्जेंट के दो एंड है, अरे दिख रहा है तुम्हें, ये डिटर्जेंट के दो एंड है, तो ये वाला एंड देखो यहाँ अभी दिख रहा होगा, ये वाला एंड और ये वाला एंड, तो ये वाला एंड पे तेल चिपकेगा और ये वाले एंड पे तेल नहीं चिपकेगा, समझ रहे हो, ऐसा दो होता है, सिंपल, तो वही लिखा है देखो, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि व्हाई डज दिस हैपन, मैंने बोला ना दूध की तरह दिखेगा, मिल्की दिखेगा, तो इसके पीछे का रीजन क्या है, द मॉलिक्यूल ऑफ डिटर्जेंट आर लॉन्ग एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इट टू एंड्स आर डिफरेंट। एक मॉलिक्यूल ऑफ डिटर्जेंट लॉन्ग होता है, ठीक है, यहाँ पे देखो मॉलिक्यूल ऑफ डिटर्जेंट, ये देखो यहाँ पे दिखा है मॉलिक्यूल ऑफ डिटर्जेंट, ये देखो यहाँ से एरो दिखा है ना, ये तुम्हारा मॉलिक्यूल ऑफ डिटर्जेंट है ये वाला, ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ डिटर्जेंट लंबा होता है और इसके दोनों एंड की प्रॉपर्टी अलग होती है। ए मॉलिक्यूल ऑफ डिटर्जेंट होल्ड्स ऑन वाटर मॉलिक्यूल एट वन एंड एंड एन ऑयल मॉलिक्यूल एट अनदर एंड, मतलब तेल को एक तरफ चिपकाएगा, पानी को एक तरफ चिपकाएगा, एज अ रिजल्ट द मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑयल मिक्स विद द वाटर, इसी कारण से मॉलिक्यूल ऑफ ऑयल जो है वो पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं। दिस इज हाउ सोप एक्ट्स, वी वॉश आवरसेल्फ, our oiled clothes, our body and our clothes become oily for various reasons such as applying gel, creaming oil hair, etc. The oily layers stick fast and crisscrossing threads of the materials of the cloth and the बस सिंपल, मैं बताता हूँ क्या लिखा है यहाँ पे, सिंपल यहाँ तक देखो क्या बोला है, मेरे को रीड करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैं एक बार रीड कर लेता हूँ कि मैं भी एक बार कंफर्म कर लो, तुम्हें भी पता हो कि यही सिखाया जा रहा है। हमारी जो बॉडी है ना वो तेल प्रोड्यूस करती है, तो देखो तुम्हारा मुंह कभी कभी ऑयली हो जाता है, कभी कभी हम कुछ क्रीम लगाते हैं, कुछ पाउडर लगाते हैं, तो उसके कारण भी हमारे जो बॉडी है ना वो थोड़ा तेल निकालती है। अब ये तेल हमारे कपड़े वगैरह पे लग जाता है, हमारे शरीर पे लगता है, तो हम सोप का यूज करते हैं अपने आप को साफ करने के लिए, कपड़े को साफ करने के लिए कभी कभी, या फिर हम डिटर्जेंट का यूज करते हैं कपड़ों को साफ करने के लिए। अब वो डिटर्जेंट के अंदर प्रॉपर्टी है, एक तरफ तेल चिपकेगा, एक तरफ तेल नहीं चिपकेगा, पानी चिपकेगा, इसके कारण उसको आसानी से साफ कर देता है, सिंपल यही लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, देखो due to the property of holding on both oil and water, soap water spread easily on many types of substances, क्योंकि तेल और पानी दोनों को होल्ड कर सकता है एक डिटर्जेंट का मॉलिक्यूल या सोप का मॉलिक्यूल, इसके लिए वो किसी भी सरफेस पे बहुत आसानी से फैल जाता है, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी देखो, दिस प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ऑफ स्प्रेडिंग ऑन सरफेस इज कॉल्ड एज सरफेस एक्टिविटी। अब किसी भी चीज पे फैल जाने की जो प्रॉपर्टी है उसको क्या कहते हैं, सरफेस एक्टिविटी, एंड द सब्सटेंस इज सेड टू बी सरफकट सरफेक्टेंट, और जो सब्सटेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, सरफेक्टेंट, इसीलिए शायद उसका नाम सर्फ एक्सेल, ठीक है। डिटर्जेंट्स आर सरफेस एक्टिव, डिटर्जेंट जो होते हैं सरफेस एक्टिव होते हैं। वन इफेक्ट ऑफ सरफेस एक्टिव इज लैथर फॉर्मेशन, लैथर मतलब झाग बनाना, ठीक है, झाग बनाना। ये जो एक्टिव, ये जो है ना सरफेस एक्टिविटी, इसकी एक प्रॉपर्टी है कि क्या फॉर्म हो जाता है, झाग बन जाता है, ठीक है। अब देखो नेचुरल डिटर्जेंट की बात हुई है, नेचुरल डिटर्जेंट मतलब जो इंसानों ने ही बनाया, तो यहाँ पे तुम्हारा सोप नट जिसको रीठा कहते हैं, बाबा रामदेव वाला ठीक है, जिसको रीठा कहते हैं, और दूसरा यहाँ पे तुम्हारा सोप पॉट जिसको सिकिकाई कहते हैं, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं, समझ में आ गए। आर नेचुरल डिटर्जेंट्स इन कॉमन यूज, दे कंटेंट केमिकल नेम्ड saponin, soap nut and soap pod are have do not have any harmful effect on skin, human skin or on silk, woolen cloth threads etc। ये जो तुम्हारा सोप पॉड है यहाँ, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, रीठा बोलते हैं, और ये जो तुम्हारा सोप पॉड्स है, ठीक है, सोप नट और सोप पॉड, सॉरी, उसको रीठा एंड सिकिगाई, ये जो होता है तुम्हारे, ये तुम्हारे बॉडी पे कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं देते क्योंकि ये नेचुरल है, सिंपल। अब तुमने देखा ना कि वो सिकेकाई का एक शैम्पू है, नेचुरल शैम्पू है, एडवर्टाइज वगैरह आता है, बाबा रामदेव बोलते हैं कि आप रीठा से बना हुआ साबुन है, नेचुरल साबुन है, तो वही है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मैन मेड डिटर्जेंट की बात करते हैं। तो देखो मैन मेड डिटर्जेंट में सोप भी आता है, रिन साबुन, टाइड का साबुन, सबका सर्फ एक्सेल का साबुन है, ठीक है, और हम टाइप्स की बात भी करेंगे। तो देखो सबसे पहले सोप की बात करते हैं।
सोप इज अ मैन मेड डिटर्जेंट, सोप एक मैन मेड डिटर्जेंट है विच हैज बीन यूज सिंस एंशियंट टाइम, इसको हम एंशियंट टाइम से यूज कर रहे हैं। इट इज बिलीव दैट सोप वाज इन्वेंटेड इन द वेस्ट अबाउट 2000 ईयर्स एगो, ऐसा माना जाता है 2000 साल पहले इसको बनाया गया था वेस्ट में। इन दोज डेज सोप वाज प्रिपेयर्ड यूजिंग एनिमल फैट, एनिमल फैट मतलब जानवरों का चर्बी, ठीक है, वुड ऐश मतलब लकड़ी का राख। टुडे वी कम अक्रॉस वैरायटी ऑफ सोप, आज हमारे पास बहुत सारे सोप है, जैसे टाइप्स ऑफ सोप में यहाँ पे देखो एक एक करके हम देखने वाले हैं। हार्ड सोप इज यूज फॉर वॉशिंग क्लोथ, जो हार्ड सोप होता है, ठीक है, और वो उसका क्यों यूज किया जाता है, अपने क्लोथ को धोने के लिए। इट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, इसमें क्या होता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। अब तुम्हारे जो सॉफ्ट सोप होते हैं जिसको हम तुम बैथिंग के लिए यूज करते हो, नहाने के लिए यूज करते हो, उसके अंदर होता है पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। हार्ड सोप में सोडियम सोप ऑफ फैटी एसिड, इसमें पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। इट डज नॉट कॉज इरिटेशन ऑफ स्किन, जो सॉफ्ट सोप होता है जिसको तुम यूज करते हो लाइफ बॉय डेटॉल वगैरह, वो तुम्हारे स्किन मतलब स्किन पे कोई इरिटेशन नहीं देता, इरिटेशन नहीं देता दैट मीन्स कि कोई जलन वगैरह नहीं देता है, ठीक है। इन द हार्ड वाटर ऑफ अ वेल और अ ट्यूब वेल सोप डज नॉट गिव लैथर बट फॉर्म्स कम। अगर तुम ट्यूब वेल या फिर किसी वेल मतलब कुआं का पानी लोगे जो कि काफी हार्ड होता है, तो उसमें जो सोप है ना तुम्हारा लेथर फॉर्म नहीं करेगा, मतलब झाग नहीं बनाएगा, इनफैक्ट वो स्कम फॉर्म करेगा। स्कम मतलब कचरा, पानी के अंदर जो कचरा ऐसा पत्थर जैसा कुछ दिखेगा वो फॉर्म करेगा, ठीक है। एज अ रिजल्ट सोप लूजेस इट्स क्लींजिंग प्रॉपर्टी। अब क्योंकि वो लेथर फॉर्म नहीं कर रहा है, झाग फॉर्म नहीं कर रहा है, तो अपनी क्लींजिंग प्रॉपर्टी को खो देगा। इसलिए अब रूल आता है सिंथेटिक डिटर्जेंट का, इसको तुम ट्यूबवेल के वाटर में, हार्ड वाटर में भी यूज कर सकते हो। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ, देखो, now synthetic detergent have taken place of soap. These are several methods of producing this detergent, बहुत सारे तरीके हैं बनाने के। The long structure unit of synthetic detergent are obtained from raw material which are mainly fats and kerosene। अभी जैसे उसमें हमने long chain of sodium ये देखा था ना हमने, देखो सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, तो यहाँ पे उसकी जगह हम लोग रॉ मटेरियल के क्या यूज करते हैं भैया, फैट्स और केरोसिन का यूज होता है। डिटर्जेंट्स आर ऑब्टेन्ड बाय सब्जेक्टिंग दिस रॉ मटेरियल्स टू वैरायटी ऑफ केमिकल प्रोसेस। डिटर्जेंट को बनाने के लिए इन रॉ मटेरियल्स को बहुत सारे केमिकल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर यूज्ड इन मेनी टाइप्स ऑफ कॉस्मेटिक, काफी सारे कॉस्मेटिक्स होते हैं उसमें यूज किया जाता है। सिंथेटिक डिटर्जेंट्स कैन बी यूज्ड इन हार्ड वाटर एज वेल, मैं तो बताया था कि इसको हार्ड वाटर में यूज नहीं कर सकते तुम सोप को, क्योंकि वो लेथर फॉर्म नहीं करता, स्कम फॉर्म कर लेता है। लेकिन जो तुम्हारा डिटर्जेंट है, सिंथेटिक डिटर्जेंट है, उसमें भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है, प्रिपरेशन ऑफ सोप, कि आप साबुन कैसे बनाओगे। क्या तुम जानना चाहते हो साबुन कैसे बनाते हैं, बताओ। देखो कुछ मटेरियल जैसे 15 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, 60 ml का नारियल का पानी लो, 15 ग्राम परफ्यूम लो, और एक ग्लास रॉड लो, एक बीकर लो, बीकर मतलब जिसको ये इस तरीके का होता है बीकर बेसिकली, ठीक है, जिसमें हम कुछ भी डालते हैं। बोल रहे ट्राइपॉड लो, ऐसा ट्राइपॉड ऐसा 3 पाँव वाली चीजों को बोला जाता है, ठीक है। वायर गॉज लो, वायर गॉज मतलब इस तरीके का एक होता है जिसपे से तुम हीट पास हो सकता है। बर्नर लो मतलब आग लगाने के लिए जो बर्नर यूज करते हैं वो। पानी लो, और एक माउल्ड लो जिसमें तुम अपने सोप को सेप दोगे। और बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, गरम करो ठंडा करो मिलाओ, तुम पढ़ लेना तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक है, बहुत सिंपल है, ट्रस्ट मी, भरोसा रखो भाई पे, ठीक है। अब देखो यार, अगला जो हमारा है टॉपिक वो है सीमेंट, ठीक है। सीमेंट, सीमेंट का क्या, कंस्ट्रक्शन में किन चीजों का यूज किया जाता है सीमेंट का। अगर मैं तुम्हें पूछूं ये घर, ये घर, ये घर और ये घर में सबसे ज्यादा मजबूत घर कौन सा है, यहाँ पे वही पूछा है, तो तुम बोलोगे भैया ये वाला घर सबसे ज्यादा मजबूत है, क्यों, क्योंकि इसको सीमेंट से बनाया गया है, ये सॉलिड है, बहुत सॉलिड है कंपेरेटिवली। ये वाला घर जो है मिट्टी से बनाया गया है, टूट सकता है आसानी से, इसमें आग लग सकती है आसानी से, लेकिन ये ज्यादा मजबूत घर है, राइट। इस घर की दीवार टूटती क्यों नहीं, तो देखते हैं सीमेंट प्रोडक्शन, सीमेंट बनाया कैसे जाता है, ठीक है। अब देखो यार, सीमेंट की एक अलग ही कहानी है। सीमेंट एक मिक्सचर है, उसमें बहुत सारी चीजें होती है, देखो सीमेंट, ठीक है, इज एन इंपॉर्टेंट मटेरियल इन कंस्ट्रक्शन। शीट्स, ब्लॉक्स, पिलर्स, पाइप्स आर मेड फ्रॉम कंक्रीट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीमेंट। अब जो भी चीजें तुम्हारे घर में होती है, जैसे ऊपर का स्लैब है, ये दीवार है, जिनमें भी कंक्रीट है, कंक्रीट मतलब भी बताऊंगा आगे नीचे है कंक्रीट, ठीक है, टेंशन मत लो, कंक्रीट पहले ही बता देता हूँ, बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें सीमेंट से ही बनी होती है। सीमेंट इज ड्राई ग्रीनिश ग्रे पाउडर विद फाइन पार्टिकल्स। सीमेंट कैसा होता है, ड्राई ग्रीनिश ग्रे पाउडर होता है, और इसके अंदर फाइन पार्टिकल, काफी छोटे 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 पार्टिकल्स होते हैं। इट इज मेड फ्रॉम सिलिका, सिलिका मतलब सैंड, एल्यूमिना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, Al2O3, Al2O3, ठीक है, लाइम मतलब चूना, ठीक है, आयरन ऑक्साइड FeO, एंड मैग्नीशियम, मैग्नीशिया, मैग्नीशिया
मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशिया मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgOH2, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। इन सारी चीजों का मिक्सचर है सीमेंट, सिंपल। अब आगे बढ़ते देखो, पोर्टलैंड सीमेंट इज द मोस्ट कॉमनली यूज सीमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क। पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है मोस्ट कॉमनली यूज है, वो बना होता है रॉ मटेरियल विच कंसिस्ट 60% लाइम, चूना, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं जिसको, 25% सिलिका, ठीक है, जिसको आप सिलिकॉन डाइऑक्साइड बोलते हो, ठीक है, 5% एल्यूमिना, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इन सारी चीजों को इस प्रोपोर्शन में मिला के बनाया जाता है, ठीक है। द रेस्ट इज आयरन ऑक्साइड एंड जिप्सम, जो बाकी बच गया वो आयरन ऑक्साइड है, और जिप्सम, जिप्सम का मतलब होता है कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। Portland cement gets its name from the stone quarried from the Isle of Portland in England, which is has a similar structure। अब ये पोर्टलैंड सीमेंट का नाम पोर्टलैंड सीमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये तुम्हें मिला था एक स्टोन, जो कि तुम्हें मिला था आइसल ऑफ पोर्टलैंड इन इंग्लैंड, पोर्टलैंड करके एक जगह है इंग्लैंड में, वहां से तुम्हें मिला था इस, और उसका भी स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, इसीलिए सीमेंट को क्या बुलाते हैं? पोर्टलैंड सीमेंट, सिंपल है। अब देखो तुम्हें यहाँ पे क्या बोला है, इन एंशियंट टाइम मतलब पुराने समय में, द रोमन्स हैड मेड सीमेंट एज वेल एज कॉन्क्रीट, रोमन ने सीमेंट और कॉन्क्रीट दोनों बना लिए थे, रोमन वालों ने, ठीक है। दे यूज टू मेक एक्यूअस सीमेंट बाय मिक्सिंग वॉल्केनिक एश इन मॉइस्चर्ड लाइम, मतलब गीले चूना में जब वो वॉल्केनिक एश होता था, जो वॉल्केनो के अंदर से जो एश निकलता, उसको मिला करके वो सीमेंट बनाते थे, ठीक है। इट वॉज वेरी ड्यूरेबल सीमेंट, वो काफी ड्यूरेबल सीमेंट था, ड्यूरेबल मतलब जो बहुत समय तक चलता है, ठीक है, लंबा टिकने वाला। विथ डिक्लाइन ऑफ द रोमन एम्पायर, जैसे जैसे रोमन एम्पायर खत्म होते गया, दिस आर्ट ऑफ मेकिंग सीमेंट वाज आल्सो फॉरगॉटन, ये आर्ट जो सीमेंट बनाने का था ये भी लोग भूल गए। इन 1756 द ब्रिटिश इंजीनियर जॉन सीमेंटन डेवलप द मेथड ऑफ मेकिंग एक्यूअस सीमेंट। फिर 1756 में एक ब्रिटिश इंजीनियर जिनका नाम था जॉन सीमेंटन, उन्होंने डेवलप किया मेथड ऑफ मेकिंग एक्यूअस सीमेंट। लेकिन उससे पहले रोमन्स ने एक्यूअस सीमेंट बनाना सीख लिया था, लेकिन उनके जैसे जैसे उनका डिक्लाइन होते गया लोग ये भूल गए, सिंपल। अब लास्ट एक टॉपिक है, लास्ट छोटा सा 2 लाइन का टॉपिक है, देखो, कंक्रीट। देखो, कंक्रीट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सीमेंट, रेत, पानी और वो छोटा छोटा खड़ी आता है वो, ठीक है, इन सबको मिला करके जो एक मसाला बनता है घर बनाने के लिए, उसी को कंक्रीट कहते हैं, समझ गए? देखो क्या लिखा है, कंक्रीट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग सीमेंट, वाटर, सैंड एंड ग्रेवल, ठीक है, फॉर मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड लीक प्रूफ स्लैब, सर्टेन सब्सटेंस आर मिक्स्ड इन कंक्रीट। अब अगर लीक प्रूफ मतलब आग ऊपर से लीकेज नहीं होना चाहिए, या फिर और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ऐसा बनाने के लिए कंक्रीट में कुछ और चीजें भी डाली जा सकती है, सिंपल। तो कंक्रीट समझ में आ गया, सीमेंट अलग चीज है, कंक्रीट अलग चीज है। कंक्रीट मतलब वही जो मसाला बनाते हैं ना सब बनाने के लिए, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस भी एक चीज होती है, तुम्हें पता ही होगा। बट एनीवेज, आई होप कि तुम्हें ये चैप्टर समझ में आ गया है, पूरा चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया। काफी छोटा चैप्टर था, तुम खुद ही पढ़ के देख लेना यार, 15 मिनट की रीडिंग की चैप्टर है, एक बार रीड जरूर करना समझाने के बाद। और इसके बाद जो हमारा चैप्टर है वो है नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है। अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये जो चैप्टर अभी हमने रिकॉर्ड किया, ये 17 मिनट में हमने पूरा रिकॉर्ड कर लिया, पूरा लाइन टू लाइन हमने डिस्कस कर लिया। अब ये जो चैप्टर है नेचुरल रिसोर्सेज वाला, जो तुम्हारा चैप्टर है, ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा होगा तो इस पे डिस्कशन का टाइम भी थोड़ा ज्यादा होगा, राइट। बट हम सब कुछ पढ़ेंगे और सब कुछ खत्म करेंगे, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। इसके बाद ये तुम्हारा कल या परसों आ जाएगा, तो रेगुलरली लेक्चर आने वाला है। मैंने क्या वादा किया तुम लोगों को भी, क्या वादा किया बताओ? अभी मैंने तुम्हें वादा किया कि फेब में, ठीक है, फेब एंड से पहले 7th का पोर्शन मैं पूरा खत्म कर दूंगा, 15 मार्च से पहले मैं 8th का पोर्शन पूरा खत्म कर दूंगा। तो जब तुम 8th में जाओगे तो तुम मेरे चैनल पे पूरी तरीके से डिपेंड कर सकते हो। 9th का तो नहीं कर पाऊंगा मैं, और 10th का नहीं कर पाऊंगा, लेकिन तुम्हारा पक्का कर दूंगा वादा है, ठीक है। तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, सबकी मदद होनी चाहिए, राइट। मैं चाहता हूँ सबको सबको ये चीज का फायदा हो। देखो मैं तुम्हें कितना अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, तुम खुद ही देखते हो, राइट, हर एक लाइन एक्सप्लेन करता हूँ। सो प्लीज शेयर करो, एंड थैंक यू सो मच, एंड हाँ, कीप स्माइलिंग, ठीक है, अपना ख्याल रखना और पढ़ते रहो, हैप्पी लर्निंग।